तो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 20 अगस्त और देखते हैं कि आज मेरा पूरा दिन किस तरह से जाता है। सबसे पहले तो भाई आज तो मेरी नींद ही नहीं खुल रही है। पता नहीं कौन सी नींद आ रही है, आज मुझे आंखें भी नहीं खोली जा रही है मेरे से ठीक से। देखो भाई, जब आपकी आंखें ना खुले तो इसका संकेत ये है कि आपको फिर से एक नींद लेनी चाहिए। लेकिन भाई जब मैं फिर से नींद लेता हूँ तो पूरा दिन सोता रहता हूँ, इसलिए मैं ये रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेना चाहता। देखो भाई, मैं मुंह धोकर तो आ गया लेकिन नींद अभी भी जाने का नाम नहीं ले रही है। अब तो नींद उड़ाने का एक ही तरीका है और वो है ब्रह्मास्त्र, चाय। देखो, इसको पीने के बाद नींद तो क्या, नींद की साथ पुश्ते भी नहीं आती। वैसे चाय पीते टाइम एक ख्याल जरूर आता है, मोदी जी कैसी चाय बनाते होंगे उस टाइम पे। चलो भाई, चाय तो हमने पी ली है लेकिन आज सर बहुत ही ज्यादा भारी हो रहा है। हो सकता है मेरे बड़े बालों की वजह से सर में दर्द हो रहा हो, लेकिन आज भाई हालत खराब है। लेकिन यहाँ आने के बाद हालत ठीक हो जाती है। देखो गाइस, मुझे वीडियो बनाने के लिए सबसे ज्यादा मोटिवेशन आपसे ही मिलता है। मैंने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे भी आपका ही वॉलपेपर लगा रखा है, ये देखो। इस वॉलपेपर में भाई कुछ सब्सक्राइबर्स के नाम है और जितने सब्सक्राइबर्स है उतने लिखे हुए हैं। तो भाई किसी को अपना नाम भी चाहिए मेरे लैपटॉप के वॉलपेपर पर तो कमेंट कर देना। देखो, मेरी कंबल कितनी ही देर हो जाए मुझे ही उठानी पड़ती है। आज चाय पीने के बाद उठाना भूल गया, लेकिन फिर बाद में याद आया यही तो एक रोजगार है मेरा, एकमात्र रोजगार जिसे मैं अच्छे से कर सकता हूँ। ये लो भाई, इसको भी अच्छे से नहीं कर पाया। कंबल को रखने के बाद मैं आ गया हमारे दूसरे वाले घर में, जो हमारे बड़े पापा का घर है। ये क्या है? ये है टेढ़े फ्रेड इसका रिमोट। मैंने सुना है कि कैमरे में इसकी लाइट दिखती है, लेकिन ये दिख क्यों नहीं रही है? लगता है रिमोट में कुछ खराबी है, या फिर मेरे कैमरे में। कुछ भी हो, लेकिन मुझे लाइट तो देखनी है इसकी। अबे छोड़ो यार, नहीं होगा इससे। इससे बढ़िया काम तो हमारे भैया जी कर रहे हैं, जो सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं ड्यूटी पर जाने के लिए। इनका काम बढ़िया है भाई। तो फाइनली भाई आज सुबह सुबह हमारी पहली बुकिंग तो आ गई, जिसमें हमको भैया के पास जाना है और ये काम कराना है। ये मैं नहीं बताऊंगा क्या हो रहा है यहाँ पे, आप खुद समझ लेना इसको। तो पहली बुकिंग हमने बहुत अच्छे से संभाली, हो सकता है हमें आगे और काम मिले, लेकिन फिलहाल तो हमें खुद का काम संभालना है। आ गया हूँ मैं अपने रूम में। प्लान तो ये था कि पूरे दिन बैठकर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसके बाद हमारी दूसरी बुकिंग भी आ गई। चलो देखते हैं इस बार किस चीज की ड्यूटी करके आनी है हमको। तो दूसरी ड्यूटी हमको बहुत बढ़िया लगी। ये देखो भाई, टिफिन लेके जाना है बच्चों का और स्कूल में दे करके आना है। भाई कभी कभी तो सोचता हूँ कि इन सब चीजों का चार्ज लेना चालू कर दूं। अगर मैं चार्ज लेना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि अंबानी से भी ज्यादा अमीर हो जाऊं। लेकिन छोड़ो यार, इनसे चार्ज लेकर के क्या करेंगे, ये तो घर वाले हैं, इनका काम तो करना ही पड़ेगा। तो वही घूमते फिरते आखिर में पहुंच ही गया स्कूल के पास। अब स्कूल के अंदर टिफिन दे के आना है। स्कूल के गेट के पास गार्ड बैठा है साइन करवाने के लिए। लगता है इसको यूट्यूब वाला साइन देना ही पड़ेगा। तो भाई स्कूल में टिफिन रखते टाइम वीडियो नहीं बनाया मैंने, और रखने के बाद वीडियो चालू कर दिया है मैंने। स्कूल से बाहर निकलते टाइम मुझे महसूस हुआ कि ऐसी स्कूल में तो हमको भी पढ़ाई करनी चाहिए थी, हम क्यों नहीं गए। देखो, ये ऐसे सवाल है जिनके जवाब जानना मैं बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझता। तो भाई फाइनली हम स्कूल के बाहर आ गए हैं, तो अब काम बचा है घर पे जाकर के वीडियो बनाने का और यूट्यूब पे डालने का। मैं घर पे पहुंचा ही था अपने रूम के पास, तभी मेरे पास एक और बुकिंग आ गई। भाई मजाक नहीं कर रहा, सही में बुकिंग आई है। अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखो। इस बार थोड़ी लंबी बुकिंग आई है। इस बार हमको सिलेंडर भरवा के लाना है। क्या बात है भाई, देखा इतनी बुकिंग आती है आपके पास। देखो भाई मेरी बात सुनो, ये काम सारे मैं फ्री में कर रहा हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ। ये मत सोचना कि इससे मेरे को बहुत ज्यादा कमाई हो रही है। लेकिन भाई एक बात तो है, मुझे खुद को जाने में मजा आता है ऐसे काम में। पता नहीं घूमने में इतना मजा क्यों आता है। तो भाई ये पहुंच गए हम गांव के गैस एजेंसी के पास। यहाँ से भरवाएंगे हम सिलेंडर। मैं यहाँ पे अकेला बैठा हुआ था, तभी मुझे एक दादाजी दिखे और मैंने सोचा कि क्या मस्त लाइफ है इनकी। इन्होंने तो अपनी जिंदगी जी ली कैसे जैसे, हमारा क्या होगा कालिया। इसके बाद मेरी नजर गई इस गैस एजेंसी के बाहर लगी हुई एसी पर। भाई ऐसा काम मिल जाए ना, जिंदगी एकदम चिल्ले है। एसी में बैठ के आराम से काम करो। इसके बाद हम पहुंच गए सिलेंडर भरवाने, और ये देखो भाई साहब, सिलेंडर का पूरा पहाड़ है यहाँ पे। चलो भाई हम अपना वाला लेके चलते हैं। सिलेंडर लेने से पहले चेक जरूर करवा लिया करो। उसके बाद हमने अपने सिलेंडर को वस्त्र पहरा दिए ताकि वो धूप में काला ना हो जाए। इसके बाद हमारे भैया ने घुमा ली है बाइक, और चलो भाई रखते हैं सिलेंडर को और चलते हैं घर की तरफ। इसीलिए भाई मैंने व्लॉगिंग वाला धंधा पकड़ा है, क्योंकि मैं घर पे तो टिकता नहीं हूँ, वीडियो बनाना होता नहीं है, तो व्लॉग वाला काम ही सबसे बढ़िया रहता है। ये देखो भाई आ गए हम अपने गांव की तरफ। मैंने बताया था ना आपको, गांव के अंदर आते ही ऐसे सुकून सा मिलता है।
कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा मैं यहीं से पैदल चल के जा रहा था। तो ये पहुंच गए हम अपने मोहल्ले की तरफ। फाइनली भाई हमने अपनी दूसरी या फिर हाँ तीसरी बुकिंग भी अच्छी तरह से संभाल ली है और इसको भी पूरा कर दिया है। चलो भाई अब निकलते हैं अपने घर की तरफ। कभी कभी तो लगता है किसी दिन मैंने अपनी ये समाज सेवा बंद कर दी तो समाज के काम होने रुक न जाए। तो ये आ गए हैं अपने रूम में हम वापस। भाई पता नहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मुझे काम करने ही नहीं दे रहा। चलो ये चीज बाद में सोचेंगे, पहले नहा करके आते हैं, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रखी है। तो लो भाई नहा धोई कर लिया हमने, शॉर्टकट में नहाते हैं हम, 10 मिनट से ज्यादा लगता नहीं है अपन को टाइम। और ये पहन ली है मैंने ये टी शर्ट। ये टी शर्ट नहीं देखी होगी आपने, इसको ध्यान से देखो, ये देखो इस टी शर्ट के पीछे मेरा पूरा चैनल छपा हुआ है भाई। यहाँ पे सब्सक्राइबर्स, शॉर्ट वीडियोस ये सब लगी हुई है। शनि देव के भारी चलते फिर से हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हमारे पास आ गए हैं बागा भाई। और बागा भाई आते हैं तब बुकिंग भाई छोटी मोटी तो होती नहीं है। तो चलो भाई देखते हैं इस बार किस तरफ लेके चलते हैं हमारे बागा भाई। और जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, मैं फिर से बाइक के पीछे बैठ गया हूँ और मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। मुझे घूमने का इतना शौक है कि अगले को पूछता भी नहीं हूँ कि भाई जा कहाँ पे रहे हैं हम। तो अपन चल दिए उसी रोड की तरफ जहाँ पे थोड़ी सी देर पहले अपन आए थे। ये देखो इसी तरफ है वो गैस एजेंसी जहाँ से सिलेंडर भरवा के लेके गए थे। लेकिन लगता तो नहीं है कि हम सिलेंडर भरवाने आए हैं क्योंकि उसके लिए सिलेंडर भी होना जरूरी है। देखो ये सफर तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि हम जा कहाँ पे रहे हैं। अरे भाई पहले बता दिया अगर जाने से पहले। चलो गाइस आपको एक चीज दिखाता हूँ, जो कोई भी खाटू श्याम जी जाता है वो इस बोर्ड को देख लो, ये जरूर दिखेगा आपको अगर आप इस तरफ से जाते। अब देखो भाई बाइक पानी पे तो चलती नहीं है, पेट्रोल डलवाने की भी जरूरत पड़ती है। तो अपन पहुंच गए भाई पेट्रोल पंप वाले के पास। अब यहाँ से डलवाएंगे पेट्रोल और लगता है भाई कोई लंबा ही टूर जा रहे हैं इस बार तो भाई। अलग ही जगह पर आ गए। ये देखो भाई साहब यहाँ पर तो फैक्ट्रियाँ लगी हुई है। इस बार तो लगता है कुछ अलग चीज देखने को मिलेगी, बढ़िया है व्लॉग ही बनेगा। और देखो इस सड़क को देखकर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी सरकार का, क्या सड़क बना रखी है। मतलब कोई कच्चा ड्राइवर हो वो हेवी ड्राइवर बन जाएगा इस सड़क पे चलाते चलाते। और फैक्ट्रियां लगी हुई है यहाँ पे भाई साहब। तो भाई फाइनली हम पहुंच ही गए जहाँ पर पहुंचना था। और बागा भाई थोड़े मूड में है ऐसा लगता है। अपन उतरे हैं किसी फैक्ट्री के पास, यहाँ पर भाई साहब मूंगफली के कट्टे हैं। ये आ गए हम फैक्ट्री के अंदर और यहाँ पर तो भाई साहब बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। और मूंगफलियों के जो अंदर के आते हैं ना गोले, उनको भाई साहब छाना जा रहा है। ये देखो भाई मूंगफली है इसके अंदर। और अंदर गए तो यहाँ पर तो पूरा पहाड़ ही है भाई, मूंगफलियों का पूरा पहाड़ है यहाँ पे। ये देखो छोल के रखी हुई है सारी की सारी। चलो गाइस आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मूंगफलियों का पहाड़। ये देखो भाई आपको दूर से ठीक से दिख नहीं रहा होगा, ये देखो मैं हाथ में लेकर के दिखाता हूँ। ये देखो अब पता चला ये क्या चीज है। इसका पूरा पहाड़ है भाई यहाँ पे। लेकिन भाई हम यहाँ पर क्या लेने आए हैं ये मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया है। ये बागा भाई की खास बात है कि कुछ बताता ही नहीं है। चलो भाई आपको मशीन ही दिखा देता हूँ मूंगफली को साफ करने की। ये देखो भाई साहब ये मशीन इस तरह से चलती है, सारा कचरा अलग हो जाता है और मूंगफली के जो गोले आते हैं वो अलग हो जाते हैं। देखो भाई साहब किस तरह से काम कर रही है ये। मैंने तो आज पहली बार देखी है ऐसी मशीन। आप भी देख लो भाई साहब। इसके बाद फाइनली हम वहां से निकले और आपको ये जानना होगा कि हम वहां पे लेने क्या गए थे। तो लो भाई आप भी देख लो, हम पूरी बोरी उठा करके ले आए वहां से। देखो भाई साहब आए थे तब तो मौसम बढ़िया था, लेकिन जाते टाइम पे इतनी तगड़ी वाली धूप हो गई है कि क्या बताऊं। लेकिन हम ज्यादा दूर नहीं गए थे तो गांव में भी बहुत जल्दी पहुंच गए। ये देखो हमारे गांव की निशानी। और फिर से एंट्री मार लिया हमने हमारे गांव में। पता नहीं भाई इस साइड से मैं दिन में कितनी बार गुजरता हूँ। तो इसी के साथ हमने ये बुकिंग भी पूरी कर दी और पहुंच गए अपने मोहल्ले में। देखो मैं कहीं भी चला जाऊं लेकिन इस मोहल्ले को छोड़ के तो कहीं नहीं जाने वाला। तो गाइस फाइनली अब हम घर पे पहुंच चुके हैं और अब शाम होने वाली है। तो भाई ये था हमारे 20 अगस्त के पूरे दिन का व्लॉग वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना। अब देखते हैं कल का दिन कैसा होता है।